चलिए सभी छात्र और छात्राएं, आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा आज का सेशन है वो टेस्ट है। टेस्ट जो है हमारा सामान्य अध्ययन का जो टेस्ट है उसमें आपको 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैं आपको एक चीज और सूचित कर दूं कि प्रत्येक संडे, इस बार संडे में हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो टेस्ट रेडी नहीं किया गया था आप लोगों के लिए। तो प्रत्येक संडे आपके 3 टेस्ट होंगे। एक हिंदी का टेस्ट होगा, सामान्य हिंदी, एक उत्तराखंड का टेस्ट होगा और एक आपका सामान्य अध्ययन का टेस्ट होगा। ये आपके जो टेस्ट होंगे वो 16 से 20 नंबर के बीच में होंगे। तो ताकि जो आगामी एग्जाम है हमारे, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, यूके ट्रिपल एससी हो, पुलिस हो, एसआई हो, बंदी रक्षक हो, यूपीएससी हो, सामान्य अध्ययन यूपीएससी में आएगा आपका, या यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या अगर कोई भी एग्जाम हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमने एक हफ्ते में एक दिन आपके लिए पूरा टेस्ट सीरीज कर रखा है ताकि आप लोग और बेहतर अपनी परफॉर्मेंस कर सके एग्जाम में। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग हमने आपके लिए क्या बेहतर किया है आज टेस्ट। क्या आज का हमारे लिए जो है टेस्ट का सुनहरा बहुत दिन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक तैयारी करते करते ये पता लगता है टेस्ट के माध्यम से कि हम लोग क्या, कहां हमारा लेवल हो गया है। तो आइए देखते हैं। आप इस चीज को नोट कर लेना कि हमारा जो टेस्ट है सामान्य अध्ययन का वो टेस्ट नंबर 1 है। तो टोटल इसमें ऑल ओवर 16 क्वेश्चन है हम लोगों ने जो तैयार किया आप लोगों के लिए। तो इसके चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, या हाइड्रोफाइट क्या है, या हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है। तो देखिए हाइड्रोफाइट क्या है। ए ऑप्शन है, एक जलीय पौधा, समुद्री जानवर, सी एक जड़ रहित पौधा, डी कोई नहीं। तो ये हमारा, बताइए आप लोग जो बच्चे क्लास में हैं उपस्थित और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे से, तो बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर हमारा ए है, एक जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट क्या है, जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। जो दूरबीन है उसका आविष्कार किसने किया था, बताएं आप लोग सर। जी रितु जी, आपका जो ऑप्शन है वो है आपका ए, नहीं गलत। जी अनिल जी आपका जो, चलिए ज्यादातर जो बच्चों का आंसर है वो है बी। तो हमारा जो आंसर है वो है दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो है आपका गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल के अंदर जो डक होता है, जो निप होती है डक की, तो वो किस चीज का बना होता है। बताइए जो बच्चे क्लास में उपस्थित है, किस चीज का होता है वो बना हुआ। चलिए ए ऑप्शन है लैंप ब्लैक, बी कोयला, सी ग्रेफाइट। तो बताइए किस चीज का बना होता है। तो ये हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। हमारा आंसर है सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था। यह आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था। ए श्रीहरिकोटा, बी बेकानूर, सी फ्रेंच गुयाना। तो बताइए बताइए बताइए, वेरी गुड। चलिए इसका जो हमारा ऑप्शन है बी है वो है आपका बेकानूर, बी से बेकानूर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में इनसेट फर्स्ट डी का प्रक्षेपण कब किया गया था। प्रक्षेपण मतलब छोड़ा गया था, जांच के लिए छोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन है 12 जून 1990 को, बी है 10 जून 1990, सी है 15 जून 1990।
तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 12 जून 1990 को ये छोड़ा गया था। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा संस्कृति, क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति पर कौन प्रकाश डालता है? ए शिलालेख, पुरातात्विक खुदाइयां या कोई नहीं? तो बताइए आप लोग। सीमा आंसर क्या होगा इसका? चलिए वेरी गुड, पुरातात्विक खुदाइयां। तो इसका हमारा जो आंसर है, जो हड़प्पा संस्कृति पर सबसे अधिक प्रकाश डालता है और जो सबसे अधिक हमें पता चलता है उसके बारे में, वो पुरातात्विक जो कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के द्वारा खुदाई से हमें पता चलता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन काल में चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना, महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था प्राचीन काल में चट्टानों को काटकर? ए ऑप्शन है पल्लव शासकों ने, चोल शासकों ने या चालुक्य शासकों ने? पल्लव, चोल, चालुक्य, बताइए बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, इसका जो है पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करा था चट्टानों को काटकर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? जो भारतीय दर्शन है उसकी जो आरंभिक या प्रथम विचारधारा क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। और ऑप्शन है इसमें हमारे योग दर्शन, सांख्य दर्शन और कर्म मीमांसा या काव्य मीमांसा आंसर होगी। तो ऑप्शन बताइए आप क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, प्रयास करिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आज अगर हमारे यहां 0 भी आ रहे हैं ना, तो तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय हमें हीरो बनाएगा, आप इस चीज से निश्चित रहे। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सांख्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन के आरंभिक जो विचारधारा का पता चलता है वो चलता है हमें सांख्य दर्शन से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। पानीपत का तीसरा युद्ध में, 3 युद्ध हुए पानीपत के, आपको पता होगा। मराठों को किसने पराजित किया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, मराठे और किस किस के मध्य हुआ था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और मराठों को किसने पराजित किया था? क्वेश्चन ये है यहां पर। तो इसका ऑप्शन है अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने। तो बताइए इसका हमारा जो आंसर है वो क्या है? वेरी गुड, अफगानों ने पराजित किया था मराठों, याद रखना मराठों। तो अगर पूछ ले पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अफगानों के और मराठों के मध्य। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक तत्व, दोनों एक ही बात है। ठीक है। ए ऑप्शन अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी आयरलैंड से। तो बताइएगा इसका नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? जल्दी करिएगा थोड़ा। वेरी गुड, आयरलैंड से लिए गए हैं। वेरी गुड। तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए। क्लियर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। देखिए भारत के जो चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ए ऑप्शन वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, हिदायतुल्लाह। बताए बताए। वेरी गुड वेरी गुड। तो वेरी गुड, वीवी गिरी थे। तो राइट आंसर है अनुज आपका वीवी गिरी, वीवी गिरी थे। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी, पीएम का सलाहकार।
ये जो सॉलिसिटर जनरल है, मैं आपको बतला दूं, ये भारत सरकार का प्रथम विधिकारी आर्टिकल 76 के तहत, और इसे प्रथम वकील भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या होता है अपने आप में, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी और प्रधानमंत्री का सलाहकार। तो क्या होगा, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा बी। एक न्यायिक अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार, प्रथम विधि अधिकारी, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? बताइए सब बच्चे, अपना अपना आंसर बताइए। वेरी गुड। तो ए ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1959, 10 अक्टूबर 1950, बी 2 अक्टूबर 1949। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ए आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1959। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था 12 अक्टूबर 1959 को कहां से लागू हुई थी, तो ये हुई थी आपके राजस्थान के नागौर जिले से। और इसका जो उद्घाटन किया था, जो शिलान्यास किया था, वो हमारे जो भारत के प्रथम पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जो खनन रिसर्च सेंटर है, वो कहां पर है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ए भावनगर, भावनगर गुजरात में है, जमशेदपुर झारखंड में है, और धनबाद भी झारखंड में है। तो बताइए तीन ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है हमारा? वेरी गुड, वेरी गुड, धनबाद। लिख लीजिएगा आप, झारखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए गोबी मरुस्थल, बी सहारा मरुस्थल, सी कालाहारी मरुस्थल। गोबी, सहारा, कालाहारी, बताइए सब। सीमा, इसका आंसर बताइएगा क्या है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी। तो याद रखना, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, या भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ए ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बी अरुणाचल, सी असम। बताइए जल्दी जल्दी, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, तीनों में से क्या आंसर होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, असम। तो भारत का सबसे बड़ा जो चाय की खेती होती है, सबसे अधिक या सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो राज्य है, वो है आपका असम। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टेस्ट, और सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 1। ये हमारी आज की पूरी एक मैराथन थी, और जिसके माध्यम से हमने आज ये जाना कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं सब। तो ये हमारा प्रोग्राम आपके लिए प्रत्येक संडे जारी रहेगा, और आप प्रत्येक संडे इस प्रोग्राम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन जोड़े, लाइव जोड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा जो ग्रुप है उसे शेयर करें। और हमारे जो YouTube के माध्यम से, जो बच्चे हमारे YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन्हें कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें हर तरीके का जो प्रोग्राम है हमारे द्वारा कक्षाओं में जो संचालित किया जा रहा है आप लोगों की सफलता के लिए, वो आपको बहुत जल्दी सफल बनाए। तो चलिए, तब तक के लिए आप इसे पढ़िएगा बार बार, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।